हेलो फ्रेंड्स। आज हमें अच्छा लग रहा है, आज हमें थोड़ा खुशी मिली है, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आज हमारे पिताजी 9 दिन के पश्चात घर लौटे हैं, बच्चों के साथ हैं और बच्चे भी खुश हैं और वो भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए दोस्त, उनकी उम्र तो 92 इयर्स हो ही गई है, लेकिन 8-9 दिन के वेंटिलेटर पर रहने के पश्चात वो घर आए हैं। उनको ऐसी तो सारी रिपोर्टें उनकी नॉर्मल हैं, लेकिन उनको दिक्कत ये हो गई थी कि वो ऑक्सीजन ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ नहीं पा रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। पहले वो कानपुर के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल, जिसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, उस पर 3 दिन तक उस हॉस्पिटल में रहे। अनवरत रुपए पैसे खर्च करने के बावजूद भी उनकी तबीयत में, उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके पश्चात डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। हम लोग भी बहुत हतोत्साहित हो गए, लेकिन मेरे भाई ने किसी तरह से व्यवस्था करके वहां जाने के पश्चात 3 दिन तक वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते रहे। लेकिन हाँ, 3 दिन के पश्चात उनको काफ़ी आराम मिला, जिससे हम लोगों की थोड़ा सा आस बनी। उसके पश्चात उनमें सुधार होता ही गया। पहले जो है वेंटिलेटर हटाया गया, फिर ऑक्सीजन हटाया गया, फिर खाने की नली हटाई गई। वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैलेट, जो आजकल लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर डॉक्टरों की अनवरत देखरेख से, वहाँ के स्टाफ की देखरेख से, वहाँ की स्वच्छता से मेरे पिताजी के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता गया। मैं मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके अथक प्रयास से, अथक परिश्रम से आज हमारे देश में सुधार हो रहा है। जो कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल, जो आजकल लाला लाजपत राय के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे अथक परिश्रम के पश्चात एक आईसीयू बेड की व्यवस्था हुई, जिसमें उसने भर्ती कराया। 3 दिन तक जीवन और मृत्यु से संघर्ष करते रहे। 3 दिन के पश्चात उनमें सुधार होने लगा। वहाँ के डॉक्टर्स, स्टाफ जो अनवरत प्रयासरत थे, सफाई कर्मचारी सभी बहुत तल्लीनता से लगे हुए थे। जैसा हमने सुन रखा था वैसा नहीं। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। इस समय हम आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ के सीनियर डॉक्टर RK वर्मा आए और अपने जूनियर से धीरे धीरे बात कर रहे थे। सारी रिपोर्ट देखने के पश्चात उन्होंने हमारे पिताजी की एक्सरे रिपोर्ट देखी। एक्सरे रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या अपने यहाँ एक्सरे नहीं हो पाएगा, या एक्सरे की मशीन ख़राब है। जूनियर डॉक्टर ने धीरे से कुछ पूछा, बोला और हमें नहीं सुनाई पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि बाहर इसका चार्ज क्या है। उसने बताया 300-350 कुछ बताया कि बाहर ये चार्ज है। फिर उन्होंने कुछ धीरे से समझाया, जो हमें ऐसा लगा सुन करके कि वो कह रहे थे कि अपने यहाँ होता तो ये पैसा बच जाता। मुझे सुन करके बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने उनसे थोड़ी सी अपनी बातें भी की, जो उन्होंने बहुत शांति से, बहुत धैर्य से मुझे समझाया और बोला कि आप 2 दिन का टाइम हमें दीजिए और हो सकता है हम आपके पिताजी को डिस्चार्ज कर दें। पहले दिन 3 दिन के पश्चात पहले दिन उनका वेंटिलेटर निकला, दूसरे दिन ऑक्सीजन निकाला और तीसरे दिन उनकी खाने की नली निकाल दिया और बोले कि आप अब घर ले जाइए।
आज अपने बच्चों के साथ हैं, खुश हैं घर आकर के। मैं डॉक्टर और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उनके अथक परिश्रम से, अथक प्रयास से जो हमारे देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है और बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। जो आज देश की स्थिति है उसके लिए मैं योगी और मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगी। देखिए आज हमारे पिताजी घर आ गए हैं, उसकी कुछ झलक हम आपको दिखाते हैं। Bukan lain kaedah